दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक प्रश्न बहुत ही लाजमी है जो हर किसी के जहन में उठ रहा होगा। जितने भी युवा साथी जो शिक्षक बनने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं और लगातार जिस प्रकार से समय दर समय आंदोलित होना पड़ रहा है सिर्फ एक विज्ञापन रिलीज होने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न कौतूहल मचाते हुए ये जा रहा है कि क्या आचार संहिता लगने से पूर्व एलटी या प्रवक्ता का विज्ञापन रिलीज होगा या नहीं होगा। बहुत से बच्चे इस उम्मीद में बैठे हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा लगातार स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जल्द ही हम जो बेरोजगार युवा साथियों को जल्द ही हम खुशखबरी देंगे और 1592 पदों पर या कहें 700 पदों पर हम क्या करेंगे, शिक्षकों की भर्ती करेंगे। जिस प्रकार से आश्वासन दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस आश्वासन में भी कहीं ना ये शंका हमें नजर आती है कि अब आपके अगर देखें, अब आपके पूरे भारतवर्ष में अगर हम देखें आचार संहिता लगने के लिए अब सिर्फ 2 से 2.5 सप्ताह के क्या है सप्ताह का समय ये बच गया। अब ये 2 से 2.5 सप्ताह के मध्य में अगर विज्ञापन रिलीज हो जाता है तो हम ये स्वागत करेंगे सरकार का, जो जिस प्रकार से सरकार ने जो फैसला किया है या कहे जो विज्ञापन अगर रिलीज करती है तो हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे कि सरकार ने जो कमेंटमेंट किया है उस कमेंटमेंट को कहीं ना कहीं उसने कंप्लीट किया या आपने जो वादा किया उससे वादा खिलाफी ना करते हुए विज्ञापन इनके द्वारा रिलीज किया गया। क्या प्रश्न चिन्ह बहुत ही ज्यादा लाजमी ये है कि विज्ञापन जारी होगा या नहीं होगा। अगर आप लोग मेरे से कहते हैं कि सर कि एलटी का विज्ञापन जारी होगा या प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा या प्राथमिक स्तर पर जो डीएलएड प्रशिक्षु जो अभी भी वर्तमान समय में निदेशालय में बैठे हुए हैं, क्या विज्ञापन रिलीज होगा। दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आचार संहिता लगने से पूर्व एकाध विज्ञापन जारी हो सकता है जिसके अंतर्गत आपके डीएलएड प्रशिक्षु के जो लंबे समय से जो 2020 से जो भर्ती पेंडिंग थी उस भर्ती को कहीं ना कहीं उसमें भर्ती प्रक्रिया कहें ये चयन प्रक्रिया ये प्रारंभ कर सकती है सरकार, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से नियमावली तैयार कर दी गई है, क्योंकि उसमें से जिस प्रकार से जो डीएलएड को उसमें प्राथमिकता दी गई और डीएलएड जो बीएड वालों को इसमें क्या कहते हैं बाहर का रास्ता जो दिखा दिया गया था सरकार द्वारा, कहीं ना कहीं उस नियमावली में संशोधन सरकार कर रही है और साथ ही उसमें तेजी भी ये कर रही है। तो जिस प्रकार से माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा ये कहा गया था, आज के न्यूज़पेपर में भी वो आया है, तो आप ये लेके चलिए कि कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है। तो एलटी की अगर जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न कौतूहल ये मचा रहा है सभी युवा साथियों के हृदय में। 2 सप्ताह शेष रह गए हैं आपके आचार संहिता में, तो अगर हम जिस प्रकार से परिस्थितियां हो रही हैं उत्तराखंड में, ठीक है, तो उसके आधार पर अगर हम देखें सरकार की करनी और कथनी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंतर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एलटी का विज्ञापन आपको जो ये मार्च के महीने में रिलीज होते हुए नहीं देखने को मिलेगा। एलटी का विज्ञापन आएगा मगर आचार संहिता लगने से पूर्व ना आते हुए ये आपको देखने को मिलेगा जुलाई के मंथ में आपका क्या होगा, एलटी का विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, अब बहुत से लोग इसमें भी भड़क जाएंगे कि इस प्रकार की बातें आप क्यों कर रहे हैं कि विज्ञापन को रिलीज होना चाहिए। अच्छी बात है, हमने भी इस मंच से लगातार ये बात उठाई है कि विज्ञापन रिलीज होना चाहिए, इसी मंथ होना चाहिए जहां 10 मार्च को ये कहा गया था कि 10 मार्च को आपका एलटी का पेपर होगा। क्या 10 मार्च को एलटी का पेपर हुआ? अब आपको ये स्पष्ट तौर पे है कि माननीय आपने देखा होगा यूकेएसएससी के जो अध्यक्ष है उनका स्टेटमेंट बीच में आया था कि जो उत्तराखंड न्यायालय द्वारा जिस प्रकार से ड्राइंग सब्जेक्ट में जो अपना फैसला दिया गया था उसके आधार पर उसमें बीएड अनिवार्य कर दिया गया था। क्या इतने लंबे समय से बीएड की अर्हता से संबंधी क्या नियमावली अभी तक संशोधन नहीं हुई है? पहला प्रश्न चिन्ह। जिस प्रकार से कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया गया था कि अब कला विषय में जो बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है, जब कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया गया है कि बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, जब 2020 में जब एलटी भर्ती का जब विज्ञापन जारी हुआ था तो उसमें
जो ड्राइंग सब्जेक्ट का जो पद आया था वो किस सब्जेक्ट से आया था कि भैया उसमें आपका क्या होगा, बीएड प्लस आपका जो स्नातक, इसमें क्या होगा, अनिवार्य होगा। उस समय बीएड क्या आया था, उसमें अनिवार्य किया गया था। तो उस समय भी तो जो निम्नावली संशोधन की होगी, तो अब कैसी निम्नावली संशोधन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लाजमी उठता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा नहीं है कि इस एलटी विज्ञापन को रिलीज किया जाएगा। सिर्फ एक ही जो सब्जेक्ट है ड्राइंग सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं उसका सारा ठीकरा उसके ऊपर फोड़ देना है। कहीं ना कहीं एक ड्राइंग सब्जेक्ट को बेस बनाकर कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं लटकाए जाने का कार्य किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ड्राइंग सब्जेक्ट को अगर मेन फोकस रखा जाता है, तो अगर इस प्रकार से, जिस प्रकार से स्टेटमेंट था कि हमने सरकार इस संबंध में कदमबद्ध है तो युवाओं के साथ, तो जिस प्रकार से स्टेटमेंट आया था यूकेएसएससी के अध्यक्ष द्वारा कि कहा गया कि जिस प्रकार से ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत जिस प्रकार से नियमावली में संशोधन किया जा रहा है, विभाग को प्रस्ताव बना के भेज दिया गया और विभाग जब प्रस्ताव बना के देगा तो हम विज्ञापन रिलीज करेंगे। जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश रहेगी कि भैया हम आचार संहिता लगने से पूर्व 7 जो पेंडिंग जो 7 विज्ञापन है, उन विज्ञापनों में से भी एक जो विज्ञापन है आपका एलटी का है, तो उसमें भी हम करेंगे। तो अब ये लेकर चाहिए कि विभाग ये कह दे कि अभी भी हमारी जो निम्नावली है उसमें संशोधन नहीं हुआ है, ड्राइंग सब्जेक्ट की वजह से संपूर्ण एलटी भर्ती विधि का कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही। तो ये एक मात्र कहने वाली बात है कि ड्राइंग सब्जेक्ट को फोकस रख के ये तमाम चीजें की जा रही हैं। तो ये लेके चले कि अगर ये चीजें नहीं हुई तो ड्राइंग सब्जेक्ट ही एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जिसके ऊपर सारा ठिकरा फोड़ते हुए ये भर्ती को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे को क्या कर दिया जाएगा, लंबित कर दिया जाएगा। अब ये लेके चले कि लोकसभा का जब चुनाव कम संपन्न हो जाएगा, उसके पश्चात ये लेके चलिए जब सरकार का गठन हो जाएगा, जब जो युवा बेरोजगार साथी हैं तो कहीं ना कहीं जब उग्र होंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार को उस समय इस संशोधन को कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हुए यहाँ पे क्या होगा, विज्ञापन रिलीज करना होगा। तो ये लेके चले कि जुलाई के मिड वीक में, अगर मैं कहूँ मई या लेके चलेंगे मई में तो विज्ञापन आएगा नहीं, जून या फिर जुलाई के महीने में आप ये लेके चलिए कि एलटी का विज्ञापन जारी हो गया। मैं लगातार अपने मन से ये कहते हुए आया था कि भैया एलटी का विज्ञापन नहीं जारी होगा, रिलीज होगा। जिस प्रकार से तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, तो उसके मद्देनजर रखते हुए कि अभी एलटी का विज्ञापन जारी नहीं होगा। कुछ चीजें हैं जो चीजें सरकार उनको स्पर्श करना चाह रही है, विभाग भी उनको अपनी तरह से करना चाह रही। कहीं ना कहीं विभाग अपने आप में भी कोई चीज प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाह रही। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ये देरी का ये कारण है। कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को मेन फोकस रखकर कहीं ना कहीं एलटी का जो विज्ञापन है उसको डिले किया जा रहा है। ये लेके चले कि अभी एलटी का विज्ञापन आचार संहिता लगने से पूर्व नहीं जारी होगा, उससे पहले कुछ विभागों के जो पेंडिंग जो विज्ञापन है वो आ जाएंगे, क्योंकि एलटी भर्ती प्रक्रिया बहुत बड़ी, ये प्रदेश की बहुत बड़ी भर्ती ये मानी जाती है, अपने आप में भारी भरकम ये विभाग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एलटी का विज्ञापन अभी जारी नहीं होगा। आप लोग को लग रहा होगा कि वहीं लेक्चरर की भी ये वैकेंसी जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लेक्चरर के पद में भी बहुत चीजें उभर के समझ आ रही है, या कहीं उसके पैटर्न को लेकर आ रही, उसमें बदलाव की भी बात की जा रही थी। और साथ ही अगर उसमें कई दफे कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि भैया इसमें ये जो स्कैनिंग जो परीक्षा है उसको हटाकर जो सिर्फ सब्जेक्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें हैं। तो अगर ये चीजें अगर सॉल्व हो जाती हैं समय रहते हुए, 2 हफ्तों में अगर सॉल्व हो जाती हैं, तो इतने लंबे टाइम तक आंदोलन करा था, ये हुआ था, क्या विज्ञापन रिलीज हुआ? तो सरकार अपने समय में ही वो चीजों को रिलीज करेगी। तो आई होप आप लोगों को कहीं ना कहीं ठेस भी पहुंची होगी, कहीं ना कहीं बुरा भी लगा होगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी टूट रहा होगा, मगर आप अपना मनोबल मत तोड़िए। ये लेके चलेंगे फिंगर क्रॉस करके, ये सोचे कि विज्ञापन रिलीज होगा, जल्दी से जो सरकार को सद्बुद्धि आए और आपकी ये विज्ञापन रिलीज हो। तो मैं भी आशा करूंगा कि जल्दी से जल्दी सरकार इस विज्ञापन को रिलीज करेगा। उनसे विनम्र अनुरोध है, हम हमारी जो बीजेपी की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा ये मुख्यमंत्री हैं, युवाओं की जो दर्द है वो बेखूबी उनको समझते होंगे। और हमारे जो माननीय जो आपके धन सिंह रावत जी हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे, युवाओं का दर्द समझ रहे होंगे। बहुत से युवा क्या हैं, आप एज ओवर होने जा रहे हैं, उस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए एलटी का विज्ञापन जल्दी से जल्दी रिलीज कर दें। हमारी आप लोगों से यही विनती है सरकार से कि हमारे जो भाई बहन हैं वो कहीं ना कहीं अपने रोजगार को ये पा सकें।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।